आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने कह सकते हैं परछाइयों के एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। एक ऐसा साम्राज्य जिसे दुनिया सिसिली के माफिया के नाम से जानती थी। और उस अकेले शख्स का नाम था जियोवानी फाल्कोने। और देखिए, जियोवाने फाल्कोने को अपनी किस्मत का कह सकते हैं पहले से ही अंदाजा था। उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी जिंदगी का रास्ता तो तय है, मेरी किस्मत में लिखा है कि एक दिन माफिया की गोली से मरूंगा, बस ये नहीं पता कि वो दिन कब आएगा। और ये शब्द आगे चलकर एक बेहद भयानक भविष्यवाणी साबित हुए। और आखिर में वो दिन आ ही गया। एक ऐसा दिन जब सिसिली की जमीन एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त धमाके से दहल उठी। तारीख थी 23 मई 1992। शाम के करीब 5 बजे फाल्कोने और उनकी पत्नी पलेर्मो एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी में निकले। ठीक 5:55 पर उनका काफिला A29 मोटरवे पर दाखिल हुआ। और फिर ठीक 1 मिनट बाद 5:56 पर एक रिमोट कंट्रोल दबाया गया और एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरा का पूरा हाईवे एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल चुका था। इस हमले का पैमाना मतलब चौंका देने वाला था। सड़क के ठीक नीचे 1000 किलोग्राम, सोचिए 1000 किलो विस्फोटक छिपाया गया था। पूरा का पूरा 1 मीट्रिक टन। इतनी जबरदस्त ताकत जो किसी भी चीज को पल भर में राख बना दे। और इस हमले में सिर्फ फाल्कोने की जान नहीं गई। उस दिन दुनिया ने जियोवानी फाल्कोने को तो खोया ही, साथ में उनकी पत्नी जो खुद एक मैजिस्ट्रेट थीं, फ्रांचेस्का मोर्विलो, और उनकी सुरक्षा में लगे 3 जाबाज अफसर वीटो शिफानी, रोको डिचिलो और अंतोनियो मोंटेनारो भी शहीद हो गए। एक ही पल में 5 जिंदगियां खत्म हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जियोवानी फाल्कोने थे कौन? वो माफिया के लिए इतने बड़े खतरे कैसे बन गए थे कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए इतना भयानक हमला करना पड़ा? चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पलेर्मो शहर से, वही जगह जहां फाल्कोने पैदा हुए थे और वहीं उन्होंने माफिया के साए में पलना बढ़ना और जीना सीखा था। साल था 1939 जब जियोवाने फाल्कोने पलेर्मो में पैदा हुए। अब देखिए, वो एक ऐसे शहर में बड़े हो रहे थे जहां हर किसी को पता था कि माफिया है, कि वो मौजूद है, लेकिन हर किसी को ये भी पता था कि इसके बारे में बात नहीं करनी है। ये एक तरह का अनकहा नियम था जिसे सब मानते थे। पर फाल्कोने किसी फिल्मी हीरो जैसे नहीं थे जो चिल्लाते हों या बहुत ड्रामेटिक हों। नहीं, वो बहुत शांत, बहुत सुलझे हुए और सटीक इंसान थे। उनका बस एक ही मानना था कि सच जो है वो किसी भी तलवार से ज्यादा पैना हथियार होता है, और बस इसी हथियार के दम पे उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की। अब यहां से फाल्कोने ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने माफिया की जड़ें हिलाकर रख दी। देखिए, वो सीधे सीधे अपराधियों के पीछे नहीं भागे, नहीं, उन्होंने एक सिंपल सा नियम अपनाया, फॉलो द मनी, पैसे का पीछा करो। और हां, ये लड़ाई उन्होंने अकेले नहीं लड़ी। फाल्कोने ने अपने जैसे कुछ और हिम्मती मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर एक टीम बनाई जिसे नाम दिया गया एंटी माफिया पूल। इसमें उनके सबसे करीबी दोस्त पाउलो बोर्सेलिनो भी थे। और ये आइडिया अपने आप में बिल्कुल क्रांतिकारी था। इसका मतलब था कि हर फाइल, हर जानकारी, हर खतरा सब आपस में शेयर किया जाएगा। मकसद एकदम साफ था, अगर माफिया किसी एक जज को रास्ते से हटा भी दे तो भी जांच बंद नहीं होगी, काम चलता रहेगा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। माफिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपने ही एक आदमी पर इतना दबाव डाला, उसे इतना परेशान किया कि वो आदमी टूट गया। और ये आदमी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। इसका नाम था तोमासो बुशेटा, माफिया का एक बहुत बड़ा बॉस जो अब सरकारी गवाह बनने को तैयार था। और उसने फाल्कोने से सिर्फ एक बात कही, आप ही वो अकेले जज हैं जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। बस इसी एक भरोसे ने माफिया के वो राज खोले जो आज तक कोई नहीं जान पाया था। बुशेटा की गवाही के बाद फाल्कोने के काम का सबसे बड़ा, सबसे अहम पड़ाव आया, जिसे इतिहास में मैक्सी ट्रायल के नाम से जाना जाता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए तो इस मुकदमे का पैमाना समझ आएगा। 475 माफिया सदस्यों पर केस चला, उनमें से 360 को दोषी पाया गया। कुल मिलाकर 2665 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इन नंबरों से भी बड़ी जीत ये थी कि इतिहास में पहली बार अदालत ने कानूनी तौर पर यह मान लिया कि कोसा नोस्त्रा यानी सिसिली का माफिया सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि असल में मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी जीत की एक बहुत बड़ी कीमत भी थी।
जैसा कि बुशेटा ने फाल्कोने को पहले ही चेताया था, ये मुकदमा तुम्हें मशहूर तो बना देगा, लेकिन यही तुम्हारी मौत की वजह भी बनेगा। फाल्कोने को अब ये बात अच्छी तरह पता थी कि उन्होंने खुद को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। मैक्सी ट्रायल के बाद फाल्कोन की जिंदगी एक तरह से एक जेल बन गई थी। वो हर पल, हर लम्हा मौत के साए में जी रहे थे। असल में फाल्कोने एक नहीं बल्कि दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे थे। एक तरफ तो माफिया था ही, जिसकी वजह से उन्हें बजूका प्रूफ बंकर में रहना पड़ता था, बख्तरबंद गाड़ियों में घूमना पड़ता था। 1989 में तो वो एक बम हमले में बाल बाल बचे थे। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हमला सिस्टम के अंदर से हो रहा था, जहां कुछ नेता उनके काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कुछ सहकर्मी ही उन्हें बदनाम करने में लगे हुए थे। माफिया को लगा था कि फाल्कोने को मारकर वो उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी मौत ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फाल्कोने की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इटली में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई बस न्याय मांग रहा था और इस डर के राज को खत्म करना चाहता था। माफिया ने जो चाल चली थी वो अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थी। इस घटना का असर यह हुआ कि सरकार को माफिया के खिलाफ और भी सख्त कानून बनाने पड़े। फाल्कोने के दोस्त पाओलो बोर्सेलिनो ने हिम्मत नहीं हारी और उनके काम को आगे बढ़ाया। लेकिन माफिया ने फिर से हमला किया। फाल्कोने की मौत के सिर्फ 57 दिन बाद बोर्सेलिनो की भी एक बॉम्ब धमाके में हत्या कर दी गई। आज पलेर्मो का एयरपोर्ट इन दोनों दोस्तों के नाम पर है, फाल्कोने बोर्सेलिनो एयरपोर्ट। और जोवानी फाल्कोने वो हिम्मत और साहस का एक ऐसा प्रतीक बन गए हैं जो हमेशा जिंदा रहेगा। और आखिर में फाल्कोने की विरासत को उनके ही शब्दों से बेहतर कोई बयां नहीं कर सकता। उनके वो शब्द जो आज भी उम्मीद देते हैं। उन्होंने कहा था, माफिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हराया नहीं जा सकता। ये इंसानों की बनाई हुई एक चीज है और इंसानों की बनाई हर चीज की तरह इसकी भी एक शुरुआत हुई है और एक दिन इसका अंत भी जरूर होगा।